सीरत है फातिमा की, दुनिया में मुस्तफा की निशानी हुसैन है। हज़रात गिरामी, महफिल पाक का उन्वान आपको पता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके जिक्र से बरकत हासिल करनी है। और ये रात जो है ये शब आशूरा है, 10 मुहर्रम की ये रात है। और यही वो रात थी कि जिसमें इमाम हुसैन ने सारी रात कुरान पढ़ा था। करबला में सारी रात इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की। तो इस मुनासिबत से हम इस रात को महफिल रखते हैं कि उस रात की बरकत भी नसीब हो जाए और उनका जिक्र खैर भी हो जाए। तो हज़रात गिरामी, हज़रात उलमा तशरीफ फरमाएं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हसनैन सुल्तानी साहब, आप नकाबत भी फरमा रहे थे। और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शाहिद अमीनी साहब और दीगर हज़रात, आप सारे आशिकान रसूल तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला में जो रकम दास्तान लिखी, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। तो हम वो लोग हैं जो हाय हुसैन नहीं करने वाले, हम वो हैं जो वाह हुसैन करने वाले हैं। हम वाह हुसैन वाले हैं, हम हाय वाह वाले नहीं हैं। हम कहते हैं वाह हुसैन, करबला का इम्तिहान, करबला की आजमाइश, अली असगर जैसा फूल कुर्बान करना, अली अकबर जैसी कुर्बानी, नौजवान शहजादा शबीह रसूल को कुर्बान करना, आनो मोहम्मद को कुर्बान करना, शहजादों को जिनको निस्बत हुजूर से है, जो खून रसूल है जिनमें, जिनकी रगों में शेरे खुदा का खून दौड़ता हो, जिनको निस्बत हुजूर की शहजादी से हासिल हो, उनको कुर्बान करना कोई आम बात नहीं है। ये अगर काम है तो हुसैन का काम है। इसलिए हम कहते हैं वाह हुसैन, और वाह हुसैन के साथ हम कहते हैं सलाम या हुसैन। सारे बोलिए जरा, सलाम या हुसैन। हुसैन के नाम पे हाथ बुलंद, वैसे तो मैंने कभी कहा ही नहीं है कि हाथ बुलंद करें, एक करें या दो करें। इतना जरूर कहता हूं कि तवज्जो करें, लेकिन हुसैन के नाम पर अगर हाथ बुलंद कर भी लें तो मसला कोई नहीं है, और मैं कह भी लूं तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि हुसैन वो हैं जिन्होंने बुलंद होकर नेज़े पे भी कुरान पढ़ा है। नेज़े पे भी कुरान पढ़ा है। हम मिर्जे जैसे नहीं हैं कि जो ये कहे कि नेज़े पे कुरान पढ़ना तो कहानी है। कहानी तो हमें तू लगता है, इमाम हुसैन ने तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ के लोगों को बताया। इमाम हुसैन वो हस्ती है कि जिनको हम सलाम करते हैं। निस्बत अपनी जगह है, निस्बत अपनी जगह है, पर करबला का जो इम्तिहान है ये हुसैन का काम है। हर एक बंदा इम्तिहान देकर मकाम पर पहुंचता है। इम्तिहान पास करेगा मैट्रिक की सनद मिलेगी, इम्तिहान पास करेगा एफए की सनद मिलेगी, इम्तिहान पास करेगा बीए की सनद मिलेगी। इम्तिहान पास करके मकाम मिलता है। और कुर्बान जाए हुसैन की शान पर कि इम्तिहान बाद में पास किया है और हुजूर ने मकाम पहले अता फरमाया है।
फिल्मी जवानों का सरदार बना दिया है। अब आपने मेरे साथ बोलना है, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो तवज्जो भी हो जाएगी, हरकत भी हो जाएगी। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। आवाज भी थोड़ी है तो हाथ भी आले सारे बुलंद नहीं हुए। सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाए सलामुन अला यासीन अस्सलातुल मुहर्रम में इसकी वजाहत करते हुए इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं फरमाया सलामुन अला यासीन जहां अल्लाह ने फरमाया है इसका मतलब ये है सलामुन अला आले यासीन यानी हुजूर की आल पर सलाम हो। जब रब इन पे सलाम फरमा रहा है तो हम मस्जिद में रह कर क्यों न कहें सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। जिनको सरकार फरमाए इन हसना वल हुसैना सैयदा शराबी अहलिल जन्ना, सरकार फरमाए हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाया इनको मैंने जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया है। तो जन्नती जवानों के सरदार काले बन गए हैं, हम उनको सलाम क्यों ना करें। बोलिए सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। हमारा बच्चा अगर होगा हम उसको 6 साल का बच्चा हो, 7 साल का अगर बच्चा हो तो हम उससे 50 रुपए कमाए वाले बनाते। हम उसको कोई उसके पराग जो है कोई जमीन में एक मल्ला जो है उसके नाम नहीं लगाते कि ये अभी बचपन में है, इसकी उम्र थोड़ी है, ये नासमझ है, ये बेअक्ल है। 100 रुपया देकर हम उसको नहीं देते कि जा इसको तुम्हारे पे जो मर्जी कर, ये हमारे बच्चे हैं। हम 100 रुपए कमाने के लिए बनाते, हम 10 रुपए देकर उसको माने के लिए बनाते। लेकिन कुर्बान जाए ये हसन हुसैन की जात है कि 6 और 7 साल की उम्र है, सरकार ने फरमाया मैंने इनको जल्दी जवानों का सरदार बना दिया है। तो फिर हम क्यों न कहें सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बोलते रहिए जरा सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जाते हुए जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे फरिश्ते जन्नतियों का इस्तिकबाल करेंगे और इस्तिकबाल करके फरिश्ते जो हैं जन्नतियों को कहेंगे, जुमला गौर से सुनना, फरिश्ते जन्नतियों को कहेंगे, कुरान में है फरिश्ते इस्तिकबाल भी करेंगे और जन्नतियों से कहेंगे सलामुन अलैकुम और तुम पर सलाम हो। मैंने कहा जन्नतियों को सलाम है तो फिर जो जन्नती जवानों के सरदार हैं फिर हम क्यों ना कहें सलाम या हुसैन, 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 सलाम, 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 सलाम। हाले तो तकरीर शुरू होनी है, मैं तो तुहानू अपने नाल तार जोड़ रहे हैं। आप फिर मदीने भी जाना है करबला भी जाना है। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम, 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 सलाम। हज़रात ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ।
फरमाया हुब्बा नबीयकुम, फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरा फरमाया हुब्बा अहली बैती ही, फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, देखो जरा, फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी चीज फरमाया वक़िराअतुल कुरआन, फरमाया कुरआन पढ़ना अपनी औलाद को सिखाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में 3 चीजों का हुक्म दिया है, तवज्जो रखिए जरा। फरमाया नबी की मोहब्बत, क्योंकि ईमान के लिए नबी की मोहब्बत भी जरूरी है। दूसरा फरमाया नबी की आल की मोहब्बत, क्योंकि ईमान के लिए यह भी जरूरी है। तो जो है अच्छा, तीसरा फरमाया किराअतुल कुरआन, फरमाया कुरआन पढ़ना इनको सिखाओ। तो औलाद को 3 चीजें सिखाने का हुक्म है। आज हम एक बात पे बात करेंगे कि आल की मोहब्बत सिखाओ। और आल की मोहब्बत का हुजूर ने हुक्म दिया है, बल्कि आल की मोहब्बत वो है कि जिसका तकाजा अल्लाह ताला ने कुरआन में किया है। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फरमाया ऐ हबीब आप ऐलान फरमाइए कि मैं तुमसे कोई सवाल करता ही नहीं हूँ, क्योंकि नबी सवाल करने नहीं आता, नबी अता करने आता है। नबी सवाल नहीं करता, नबी अता करता है। नबी मांगता नहीं है, नबी देता है। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ हबीब ऐलान फरमाइए ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फरमाया मैंने जो रिसालत की तबलीग की, मैंने जो तुम्हें दीन पढ़ाया, मैंने जो तुझे कलमा पढ़ाया, मैंने जो तुम्हें कुरान सिखाया, फरमाया इसकी उजरत में तुमसे कोई नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, पर मेरे करीबियों से मोहब्बत जरूर करनी है। ये जो मोहब्बत मांगी है, ये सरकार ने नहीं मांगी, अल्लाह ताला ने तकाजा किया है कि इनसे मोहब्बत करो। तो सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने हमसे मांगा है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलीजुन व फातिमतु व हसन व हुसैन औ कमा क़ाल, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनकी मोहब्बत का तकाजा अल्लाह ताला ने किया है, फरमाया वो अली हैं और हजरत सईदा पाक है, और फरमाया उनके शहजादे हसन हुसैन हैं। ये वो हस्तियां जिनकी मोहब्बत का तकाजा अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे किया है। फिर एक हदीस पाक में आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा हाज़ैनी यानी हसन और हुसैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा कान वइया फी दरजती यौमुल क़ियामा, फरमाया जो इनसे प्यार करे यानी हसन और हुसैन से प्यार करे, और फिर फरमाया अबाहुमा फिर इनके बाप से प्यार करे, व उम्मुहुमा इनकी मां से प्यार करे, तो क्या होगा? फरमाया कान वइया फी दरजती यौमुल क़ियामा, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं उसको जन्नत में वहां लेकर जाऊंगा जहां अल्लाह ताला मुझे मकाम अता फरमाएगा। तो जन्नत में वहां मकाम मिलेगा हसन हुसैन की मोहब्बत से, जहां सरकार जलवागर होंगे, जहां सरकार जलवागर होंगे। और मैं वहां उस गुलाम को भी जगह अता की जाएगी, किसको? जो हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाला है। ये तो ईमान के लिए जरूरी है। फिर एक हदीस पाक का मफहूम है नूरुल अबसार की हदीस पाक है कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम, फरमाया अगर कोई बंदा काबे के सेन में खड़ा हो जाए, रुकने जमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान इबादत करे, और इबादत भी सारी जिंदगी करे, इतनी इबादत लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, लाकी अल्लाह व हुवा मुग़िदुन li आलि बैत मोहम्मद दाखलन नार औ कमा क़ाल। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी इबादत करके काबे में खड़े होकर इबादत करे, रोजा रखे, नमाज पढ़े, जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर, जहाँ एक रोजे का सवाब 1 लाख रोजे के बराबर, यानी वहां वो इबादत कर रहा है। और इबादत भी कोई हफ्ता नहीं की, इबादत भी कोई महीना नहीं की, पर मैं जितनी उसकी जिंदगी है वो इबादत करके काबे में खड़े होकर
इबादत करके रब की बारगाह में आया है। पर फरमाया हसन हुसैन से अगर प्यार करने वाला नहीं है, उसका अगर अकीदा ठीक नहीं है, फरमाया अल्लाह उसकी इबादत नहीं देखेगा, अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। और मैं जन्नत उसको अल्लाह अता फरमाएगा जिसके दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत होगी। हसन हुसैन की मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाए, ये कैसे हो सकता है? और फिर ये मोहब्बत सरकार ने सिखाई है, सरकार ने सिखाई है, कभी कंधों पर उठाकर, कभी गोद में बिठाकर, कभी सवारी बनकर, सुभान अल्लाह ते कहो, कभी हुजूर सवारी बनते हैं, कभी नमाज उनके लिए लंबी करते हैं, कभी उनके लिए खुतबा छोड़ रहे हैं, कभी मिंबर से सरकार उतर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या है? ये सहाबा कराम को हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है कि इनसे मोहब्बत ऐसे करना है। और फिर इस मोहब्बत की मिसाल देखिए जो सरकार ने सिखाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी मुरादे रसूल हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, मदाइन फतह हुआ, माले गनीमत का ढेर लग गया, हजरत इमाम हसन सरकार हजरत फारूक आजम की बारगाह में आए तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया इनको 1000 रुपया दे दो। हजरत इमाम हुसैन आए, फरमाया इनको भी 1000 रुपया दो। फिर हजरत फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, फरमाया 500 दो। अच्छा, 500 का जब हुक्म किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप अपने बाप अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से कहते हैं, ऐ अब्बा जान, आपने इनको 1000 रुपया दिया, पैसे का मसला कोई नहीं है, पर आज मैं ये कर रहा हूं कि मैं उस वक्त जिहाद करता था जब ये खेलते थे, मैंने हुजूर के साथ जिहाद किया, मैंने सिद्दीक़ अकबर के साथ जिहाद किया, अब आपके साथ जिहाद कर रहा हूं। जब रकम देने की बारी आई है, जब माले गनीमत तकसीम करने की बारी आई है, तो मुझे 500 और इनको 1000, इसमें हिकमत क्या है? तो सुनिए वो जो सरकार का फरमान था, फारूक आजम अपने बेटे को क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अगर इनकी बराबरी करनी है ना, सुनिए जरा, इनकी बराबरी करनी है तो फरमाया इनके नाने जैसा नाना लेकर आ, और मैं इनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, और मैं इनके चाचा जैसा चाचा लेकर आ, इनकी फूफी जैसी फूफी लेकर आ, इनके मामू जैसा मामू लेकर आ, इनकी खाला जैसी खाला लेकर आ, इन जैसा बाप लेकर आ, इनकी ऐसी माँ लेकर आ। वरना जब इनकी तू बराबरी रिश्ते में नहीं कर सकता तो माल में फिर बराबरी कैसे होगी? अच्छा, ये मस्जिद नबवी है, बयान करने वाले कौन है? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुसी सुभान अल्लाह नाना आकी ते तकरीर कोई नहीं होनी मेरे को, परेशान ना हो, तकरीर सुभान अल्लाह उसी को आप तकरीर में 4 घंटे सुन लो। अच्छा, ये फारूक आजम है, मस्जिद नबवी है, हाँ जी, बयान करने वाले फारूक आजम है। पर एक वक्त इससे पहले भी आया कि बयान करने वाले खुद सरकार हैं, और शान किन की बयान हो रही है? हसन हुसैन की। आज जो हमारा मौजू है ना, ये मस्जिद नबवी में भी एक दिन यही मौजू रखा गया कि सरकार अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हसन हुसैन नमाज में ही आ गए, और जो उनका मामूल था, जब सरकार नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने नमाज अदा फरमाई और सहाबा कराम की तरफ सरकार ने चेहरा मुबारक किया और दोनों शहजादों को गोद में बिठाया। अब सामने सहाबा कराम है और सरकार क्या फरमाते हैं? फरमाया अय्युहन्नास अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दा व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अब्बा व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाला व खाला, फरमाया ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं ना उन लोगों के बारे में, उनके बारे में जो नाने और नानी के एतबार से तुममें से सबसे बेहतर है, जो माँ और बाप के एतबार से तुममें से सबसे बेहतर है, जो मामू और खाला के एतबार से तुममें से सबसे बेहतर है, जो फूफी और चाचे के एतबार से
तुम में से सबसे बेहतर है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो, इरशाद फरमाइए। फरमाया कि नाने नानी के एतबार से, चाचा फूफी के एतबार से, मामू खाला के एतबार से तुम सबसे बेहतर है। फरमाया वो हसन और हुसैन, फरमाया वो हसन हुसैन की जात है, फरमाया वो हुस्न हसन हुसैन की जात है। आगे सरकार ने फरमाया जब तुहुमा रसूलुल्लाह व जब तुहुमा खदीजा बिन्त खुवैलिद, फरमाया क्यों कि इनका नाना अल्लाह का रसूल है, इनकी नानी खदीजा कुबरा है। फरमाया वो अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, फरमाया इनके बाप अली बिन अबी तालिब है और इनकी माँ हज़रत सय्यदा खातून जन्नत हुजूर की शहजादी है। आगे सरकार ने फरमाया व अम्मुहुमा यासिर इब्न अबी तालिब व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, फरमाया क्यों कि इनके चाचा यासिर बिन अबी तालिब है, इनकी फूफी फरमाया वो उम्मे हानी है। फरमाया इनके मामू वो कासिम इब्न रसूलुल्लाह के बेटे हैं। फरमाया इनकी जो खाला है फरमाया वो हुजूर की शहजादियां हैं। एक का नाम रुकैया है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। सलामुल्लाहि अलैहिन्ना। तो सरकार ने फरमाया इन रिश्तों के एतबार से ये तुम में से सबसे बेहतर है। और आगे सुनिए हदीस के तमाम है। हुजूर ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालातुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, वहुमा फिल जन्ना, वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार ने फरमाया, हदीस पूरी होने दो, सरकार इस्लाम ने फरमाया इनका नाना भी जन्नती, सुभान अल्लाह कहिए। फरमाया इनका नाना भी जन्नती, इनके नानी भी जन्नती, इनका चाचा भी जन्नती, इनकी फूफी भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनकी खाला भी जन्नती, इनका बाप अली भी जन्नती, इनकी माँ सय्यदा भी जन्नती, वह हुआ फिल जन्ना। फरमाया ये दोनों भी जन्नती। अगले कलमात सुनिए, सीना ठहरेगा। सरकार ने फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, फरमाया जो इन दोनों से प्यार करेगा वो भी पक्का जन्नती। अहब्बहुमा बयान करने वाले रसूलुल्लाह हैं और शान किन की बयान हो रही है। आज हमने जलसा किया, ऐलान किए, लंगर के लिए पैसे इकट्ठे किए, कितने दिन हो गए हम कोशिश कर रहे हैं महफिल के लिए। हाँ जी, पर कुर्बान जाएं, मस्जिद नबवी है, बयान करने वाले सरकार हैं, सुनने वाले सहाबा कराम हैं। सुभान अल्लाह। और मौजू क्या है? अल्लाह अकबर। मौजू क्या है जलसे का? नमाज खत्म हुई है, फौरन हसन हुसैन का जिक्र शुरू हो गया। और मैं ये तुम में से सबसे रिश्तों के एतबार से देखा जाए और मैं ये तुमसे अफजल हैं। अब ये बातें सहाबा कराम ने सुनी, यही बात हजरत फरूक आजम ने अपने बेटे से कही क्योंकि याद थी। क्या फरमाया? फरमाया इन जैसा बाप ले आ, इनकी बराबरी करनी है, इन जैसी माँ लेकर आ। हाँ जी, फरमाया इनका बाप अली है, तेरा बाप उमर है। हाँ जी, फरमाया इनका नाना अल्लाह का रसूल है, फरमाया इनकी बराबरी वाला तो रिश्ते में कर ही नहीं सकता है। और इसी बात को फिर आगे में भी दोहरा दूं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आया, फकीर आया, आकर सवाल किया, जी भूखा हूँ, रोटी की जरूरत है। तो हजरत इमाम हसन करीम इब्ने करीम ने जेब में हाथ डाला, 100 दीनार निकाले और उसको दे दिए। दीनार सोने को होता है, वो लाखों रुपए बनते हैं आज के एतबार से। 100 दीनार देकर उसको अता करके जब वो चला, हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, उससे भी सवाल किया। तो हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि मेरे भाई ने कितना दिया है? उसने कहा जी 100 रुपया दिया, 100 दीनार दिया है। 100 रुपया कह लें,
तो आपने 99 दिनार निकाल कर उसको दे दिए। अल्लाह अकबर, 99 दिनार दिए। उसने कहा जी ये क्या है? उन्होंने 100 दिया, आप 99 दे रहे हैं। फरमाया वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसकी बराबरी तो नहीं ना कर सकता। फरमाया मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। 99 दिए, वहां से चले आगे। उस साल की मुलाकात होगी अब्दुल्ला बिन उमर से, फरूक आजम के बेटे से। सवाल किया, 7 दिनार 7 रुपए जेब से निकाले, उसको दिए। अब वो साल आगे से कहने लगा ये क्या है? हसन ने, इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला, मुझे 100 दिनार दिया। इमाम हुसैन ने मुझे 99 दिनार दिए, आप 7 दे रहे हैं। जुमला फिर वही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया पागल हो गया, मुझे बोला उनके बराबर तो कर रहा है। फरमाया मैं उनके बराबर बोला कैसे हो सकता? फरमाया उनके बराबर हम नहीं हो सकते, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। और ये सबक सरकार ने सहाबा कराम को पढ़ाया और हजरत फरूक आजम ने सीख कर आगे अपने बेटे को बताया, और उनके बेटे ने फिर सारे जमाने को बताया कि हसन हुसैन के बराबर जो है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है, इनको अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया है, और इनके बराबर जो है वो कोई नहीं हो सकता। ये तो यजीद लाइन मरदूद था जिसने